नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक जो है वो है कि हमारे ऐसे कई साथी लोग हैं, कई ऐसे भाई लोग हैं जो रजिस्ट्री तो करवा ली प्रॉपर्टी की, लेकिन बेचारे कब्जा नहीं ले पा रहे। कहीं प्रॉपर्टी डीलर कब्जा नहीं दे रहा है, कहीं प्रॉपर्टी डीलर दूसरे प्लॉट पे कब्जा देना चाह रहा है, या कहीं जो है जो सह खातेदारक हैं वो कब्जा नहीं देने दे रहे। ऐसी तमाम परेशानी, आपकी अलग अलग परेशानी हो सकती है। मैं सबको तो नहीं बता सकता हूँ किसकी क्या परेशानी, लेकिन इसी प्रकार से जुड़ी कोई परेशानी होगी। तो अब आप कैसे पोजीशन लें? कई लोग कहेंगे साहब रजिस्ट्री होगा, दाखिल खारिज नहीं हुआ, पोजीशन लेने में बहुत परेशान आ रही। चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों, ठीक है। और मैं कहूँगा साथियों सबसे पहले कि अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, व्हाट्सएप में जो है कमेंट्स में नहीं मांगिएगा आप। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लिए या खरीदने जा रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि भाई ज़मीन सही भी है कि नहीं वो, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आप A to Z चेक करवा सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, एक्चुअली ऐसा है, क्या कहता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54, ठीक है। अब कई लोग देखते हैं कि सर 54 ये कुछ नहीं कह रहा। भाई आप बेयर एक्ट देखते हो, ठीक है, विस्तृत किताब विस्तृत बुक नहीं देख पाते हो आप, ठीक है, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर, मतलब एक क्रेता जिसने बेचा है उससे बेहतर स्वामित्व नहीं। भाई आपने मुझसे खरीदा है तो मेरा कहाँ स्वामित्व था आप थोड़ी नहीं जानते हो, मैं बताऊंगा कहाँ पे हम कब्जा किए थे। एक सह अंशधारी का अविभक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि संपत्ति का विभाजन, माप, सीमांकन या सौदर्यपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था से न्यायालय की डिक्री द्वारा ना हो जाए, ठीक है। तो कब्जा किस प्रकार लेंगे आप? इसके अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 के अनुसार। अब कई लोग कहेंगे सर हमें कुछ नहीं समझ में आया, चलिए आपको और कुछ समझाते हैं साथियों। उससे पहले कहेंगे कि अगर आप जूनियर वकील हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है साथियों ये ड्राफ्टिंग ई बुक। इसमें आप कई जानकारी समझेंगे, साथ ही साथ कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे और ड्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका संशोधन कराना है तो संशोधन की ड्राफ्टिंग कैसे करें, सीमांकन कराना सीमांकन की कैसे करें, कब्जा अगर लेना है तो कैसे करें, कब्जा हटवाना है तो कैसे करें, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है तो कैसे करें, दाखिल खारिज रुकवाना है तो कैसे रुकवाएं। सबकी ड्राफ्टिंग मिलेगी इन सभी टॉपिक की, ठीक है। और प्लस नियम भी मिलेंगे कि आपको कब कैसे क्या करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, अच्छी लगे तो व्हाट्सएप करना। अब देखिए साथियों मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अब आपको समझाएं हम सरल तरीके से। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है। ए और बी दो भाई थे, आपने खरीदा, आपका नाम है एक्स, ए से खरीद लिया। अब भाई जब पोजीशन लेने जाते हो तो बी विवाद करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करवाओ, यहाँ पे करवाओ बंटवारा। अन्य कोई मैटर है तो सीमांकन, ठीक है, या सौदार्यपूर्ण तरीके से। यह एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, मान लीजिए बी आपको कब्जा ही नहीं करने दे रहा, बार बार लड़ाई दंगा कर रहा है, तो इस संपत्ति की जब्ती ही करा दो, आप कुर्की करवा दो, सबसे बेहतर रहेगा। ना ए जाए, ना वहाँ पे बी जाए, ना आप जाओ भाई, तो इसका जो दिमाग खराब है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कई लोग मेरे पास कॉल्स आते हैं कि सर, और हालांकि मैं इसमें सरकार की गलती दूंगा। भाई एक बात बताइए कि एक्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, 10 लाख रुपया उसने दिया विक्रेता को, 2 लाख रुपया दिया, कम से कम 10% दिया रजिस्ट्री ऑफिस में, उसके बाद बेचारा घूम रहा है, उसे पोजीशन ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम सैकड़ों हजारों मैटर हैं। और मैं कहूँगा उन लोगों को कानून की अच्छी जानकारी बेचारों को नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। और एडवोकेट के पास भी जाते हैं तो वो रेगुलर शूट ज़्यादातर कर देते हैं, और रेगुलर शूट में लगेगा टाइम। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करें, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे एप्लीकेशन बढ़िया ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, एडवाइस भी बेहतर ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों मैं खुद बताता हूँ कि हमारी एक एक्स प्रॉपर्टी थी जिस पर जो है दबंगों ने कब्जा भी कर लिया था, और बार बार विवाद करते थे कि बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और हमने भाग दौड़ करके प्रशासनिक तरीके से ही मैंने उस पर पूरी कार्रवाई कर ली। अब कई सेक्शन होते हैं, जैसे धारा 24, 116 हुआ, 117 हुआ, धारा 164 हुआ, 165, 145, कई सेक्शन। अब सिचुएशन आपकी क्या है, आपको किस तरीके से काम करना है, तो वो आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल जाए तो आपका काम हो सकता है। मैं ये कहूँगा साथियों कि अगर आपकी रजिस्ट्री हो गई तो उसी दिन आप मालिक बन जाते और उसी दिन आपको सारे राइट्स मिल जाते और आप पोजीशन भी ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो यही है, अगर मान लीजिए ऐसा विवाद है तो आप पहले एग्जीक्यूटिव कार्रवाई करें, एग्जीक्यूटिव कार्रवाई नहीं होती है तब आप फिर कोर्ट में रेगुलर शूट के लिए जा सकते हैं।
ठीक है साथियों।